आर्यवच्छायाणं लोयम्येषौषाहुणं लोयम्येषौषाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है ज्ञान मार्गणा का, और ज्ञान मार्गणा में ऋजुमती और विपुलमती मनापर्य ज्ञान में क्या विशेषता होती है, विशुद्धि की अपेक्षा और प्रतिपात अप्रतिपात की अपेक्षा जो विशेषता होती है उसका वर्णन कल हो चुका था। आज द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है, उनका कितना द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि है उसकी अपेक्षा बताते हैं। तो ऋजुमती मनापर्य ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर की निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है। जो एक समय में कर्ण परमाणु बनते हैं उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। तो ऐसे ऋजुमती मनापर्य ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है, तथा उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय की निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। मनापर्य ज्ञान जो है उसमें दो प्रकार के, ऋजुमती और विपुलमती। तो यहाँ पर ऋजुमती का जो जघन्य होगा द्रव्य वह औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है, और उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण होता है। ऋजुमती का जघन्य क्षेत्र 2-3 कोश, कितने 2-3 कोश, और उत्कृष्ट 7-8 योजन तक में स्थित मनुष्यों के मन की बात को जानता है। निर्जीर्ण माने समाप्त होना। ऋजुमती का जघन्य काल 2-3 भाव और उत्कृष्ट काल 7-8 भाव है। ऋजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट भाव यद्यपि आपली के संख्यात भाग प्रमाण है, तो भी जघन्य से उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यात गुणा हो जाता है। जितना जघन्य है उससे उत्कृष्ट काल असंख्यात गुणा हो जाता है। किसका? ऋजुमती का। जबकि जघन्य और उत्कृष्ट काल भाव कितना है? इसका भाव आवली के असंख्यात भाग है। दोनों जघन्य और उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा ले रहे हैं किसकी? ऋजुमती की। लेकिन फिर भी जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुणा होता है। ये हो गया पूरा किसका? ऋजुमती का। फिर से समझाएं। ऋजुमती मनापर्य का जघन्य हो जाएगा द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण, और उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण हो जाएगा। अब इसका क्षेत्र कितना रहेगा ऋजुमती का? तो 2-3 कोश और उत्कृष्ट 7-8 योजन रहेगा। समझ गए ना? अब काल कितना रहेगा? तो ऋजुमती का जघन्य काल 2-3 भाव और उत्कृष्ट काल 7-8 भाव, इतना जानने की इसकी क्षमता रहेगी। और ऋजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट भाव यद्यपि आवली के संख्यात भाग प्रमाण है, तो भी जघन्य से उत्कृष्ट का प्रमाण असंख्यात गुणा है। अब दूसरा आता है विपुलमती का जघन्य द्रव्य ऋजुमती के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवहार मनोद्रव्य वर्णा का अनंतमा भाग, जो हम बता करके पहले आपको आए, उसका भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना है। समझ गए? तो मतलब जो ऋजुमती का उत्कृष्ट है, इसका वो जघन्य होने के बावजूद भी ऋजुमती का जघन्य द्रव्य विपुलमती का जघन्य द्रव्य कैसा है? ऋजुमती के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतना है। असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं उतनी बार विपुलमती मनापर्य ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना विपुलमती के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। समझ आ रहा? ये द्रव्य का प्रमाण इतना बता रहे। विपुलमती मनापर्य का जघन्य क्षेत्र कितना है? तो 8-9 योजन, तथा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है 45 लाख योजन। समझ गए ना? ये उत्कृष्ट है। मनुष्य लोग कितना है? इतना ही है, तो इतना हो जाएगा। विपुलमती का जघन्य काल 7-8 भाव
और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात्म भाग प्रमाण है। भाव की अपेक्षा विपुलमति का जघन्य विषय ऋजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुणा है तथा उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण लेकर के चलना चाहिए। इतना यहाँ पर इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। ये मनापर्याय ज्ञान का चैप्टर पूर्ण हुआ। अब केवल ज्ञान, कौन सा ज्ञान आएगा? केवल ज्ञान, जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। समझ आ गया ना? केवल ज्ञान जो है यह द्रव्य नहीं है, क्या है? पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है। किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। सबसे जो उत्कृष्ट पर्याय होती है ज्ञान गुण की, उसका नाम केवल ज्ञान होता है। इसलिए कुछ लोग केवल ज्ञान को क्या द्रव्य मानते हैं, कुछ गुण मानते हैं, लेकिन ये पर्याय है। क्या है ये? पर्याय है। हाँ, शाश्वत हो जाती है, जब वो प्राप्त हो जाती है फिर कभी छूटती नहीं है, इसलिए पर्याय भी कुछ शाश्वत हो जाती है। समझ आ रहा है? इस प्रकार से जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। इसके अभिभाव प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंत अनंत प्रमाण है। अभिभाव प्रतिच्छेद क्या कहलाता है? तो अभिभाव प्रतिच्छेद कहलाता है कर्मों के फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग होता है, और उसी शक्ति कि सबसे छोटे अंश का नाम अभिभाव प्रतिच्छेद कहलाता है। तो कह रहे हैं कि इसके अभिभाव प्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनंत अनंत प्रमाण है। ज्ञान मार्गणा में जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है? कौन से ज्ञानी कितने हैं? तो ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्य की असंख्यात भाग प्रमाण है। मति ज्ञानी का और श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्य के संख्यात भाग प्रमाण है। मनः पर्याय ज्ञानी संख्यात ही है, क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं? संख्यात ही होते हैं। वैसे मनुष्य भी संख्यात है। 9 अंक प्रमाण बताया था पहले, 29 अंक प्रमाण बताया था। तो ये जो है मनः पर्याय ज्ञानी संख्यात ही होते हैं, और इसके साथ ही साथ केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। जितनी सिद्ध राशि है उससे अधिक केवल ज्ञानियों का प्रमाण है। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात भाग प्रमाण है। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच, जो त्रियंच है ना, अवधि ज्ञान रहित, वो मति ज्ञानियों की संख्या की असंख्यात में भाग प्रमाण है। अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं, तथा इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण में से घटाने पर जो शेष रहे उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। सीधी सी बात है। मति ज्ञानी आदि निकाल दो इसमें से, कौन? त्रियंच और मनुष्य, ठीक है ना? तो इसमें से जितना घटाने से अवधि ज्ञानियों का प्रमाण आ जाएगा। अब कुश्रुत, कुमति और कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों के मति श्रुत अवधि ज्ञान को क्रम से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहते हैं। या सम्यक्त के अभाव में जो मति ज्ञान होता है उसे कुमति कहते हैं। सम्यक्त के अभाव में जो श्रुत ज्ञान होता है वो कुश्रुत कहलाता है। सम्यक्त के अभाव में जो अवधि ज्ञान होता है वो कुअवधि कहलाता है, ठीक है ना? कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंग अवधि भी है। विभंग ज्ञान भी इसको बोला करते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि का है वह कैसा है? अब ये जो होता है कौन कौन से गुण स्थान में होता है? कौन सा ज्ञान कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि प्रथम और दूसरे गुण स्थान में होता है। तीसरे गुण स्थान में न सुमति ज्ञान होता है न कुमति ज्ञान होता है, मिश्र ज्ञान होता है। कौन सा? मिश्र। ना तो उसे सुमति कह सकते और ना कुमति, और न सुश्रुत कह सकते ना कुश्रुत कह सकते। मिश्र ज्ञान होता है। कौन से गुण स्थान में? तीसरे गुण स्थान में होता है, क्योंकि वह देव शास्त्र गुरु को भी मान रहा है और देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर अरहंत भगवान को अर्घ चढ़ाएगा, बाजू में वहाँ भी चढ़ा देगा वो।
समझ गए ना। तो ये जो मिश्र गुण स्थान वाले हैं, न सम्यक ही प्राप्त कर पा रहा, न मिथ्यादि छोड़ पा रहा, बीच में लटका हुआ जीव है, उसको ज्ञान ही नहीं माना। समझे ना। क्योंकि मिश्र ज्ञान का तो 8 ज्ञान में कहीं आते नहीं, आता है कहीं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति आदि 5, तो 8 ज्ञान तो बताइए, मिश्र ज्ञान तो कहीं लिया ही नहीं है इसमें। समझ आ रहा है ना। तो उसे क्या कहा जाए, वो अज्ञानी कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ज्ञानी कहेंगे तो कैसा, क्या कहेंगे उसको, मिश्र ज्ञानी वही मिश्र ज्ञानी हो जाता, ऐसा जो है। तीसरे गुण स्थान में मिश्र रूप ज्ञान होता है। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान चतुर्थ से लेकर के 12वें गुण स्थान होते हैं। समझ गए। जो ज्ञान है वास्तव में जिन्हें हम ज्ञान कह सकते हैं, वो चौथे गुण स्थान से ही शुरू होता है। क्या कह रहे हैं, जिसे हम ज्ञान कहेंगे, कोई भी ज्ञान कहेंगे तो चौथे गुण स्थान से ही शुरू होगा। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, ये जो ज्ञान रहेंगे, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन को लेना 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक रहेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अवधि ज्ञान, भी इतना ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 12वें गुण स्थान तक चलेगा। मति, श्रुत, अवधि चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक चलेगा। अब आता है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, ये 7 गुण स्थान रहेंगे, यहाँ से लेकर के 6ठे से लेकर के 12वें तक। और केवल ज्ञान 13वें, 14वें और शुद्ध भगवान तक। ठीक है, फिर से बोलो। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि पहले और दूसरे गुण स्थान तक, तीसरे में शुरू रहेगा। ठीक है ना। अब आता है मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, यह चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। अब रहता मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान 6ठे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक। केवल ज्ञान 13वें, 14वें गुण स्थान में, और आगे शुद्ध अवस्था में भी रहेगा। ये इनके गुण स्थान हो गए, किनके, ज्ञानों के। अब इसके बाद आता है संयम मार्गणा। कौन सी मार्गणा आती है, संयम मार्गणा। अब संयम मार्गणा कैसे कहते हैं, तो संयम में जो होता है, अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करना, वीर्य आदि समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, मन, वचन और काय की प्रवृत्ति रूप दंडों का त्याग करना तथा स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयों को जीतना, उसे संयम कहते हैं। इसे 17 प्रकार का संयम हो जाता है। संयम का अर्थ है अशुभ से छूट करके शुभ में प्रवृत्ति करना। ठीक है ना। 6 काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रियों और मन को वश में करना, ये सब संयम के कोटि में आता है, ये सब संयम कहलाता है। संयम मार्गणा में सबसे पहला आता है असंयम। क्या आता है सबसे पहले, असंयम, क्योंकि इसे छोड़ा नहीं जा सकता असंयम के लिए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, असंयम। असंयम किसे कहते हैं, जहाँ त्रस स्थावर जीवों की हिंसा तथा 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग का भाव नहीं होता, उसे असंयम कहते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं। यही यूँ कह सकते, जहाँ किसी प्रकार के संयम या संयम का अंश भी ना हो, उसे असंयम कहते हैं। इसमें विशिष्टता ये होती है, जो मिथ्या दृष्टि असंयत होता है और सम्यक दृष्टि असंयत होता है, दोनों के प्रवृत्ति में अंतर तो थोड़ा सा होता है, लेकिन कहलाएगा तो अवरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला भी। समझ गए ना। तो ये जहाँ तृष्ण स्थावर जीवों की हिंसा तथा 5 पापों के विषयों से त्याग भाव नहीं होता, उसे असंयम कहते हैं। अब इसके बाद आता है संयम संयम। अब देखो इसका नाम ही है, क्या है, हाँ। तो यहाँ पर मुख्य रूप से संयम है, असंयम है, संयम संयम है। इसके बाद सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म यथाख्यात, मिथिचारित, ये सब कितने हो जाएंगे संयम, 7 प्रकार के संयम आ जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार संयम की उत्पत्ति होती कैसे, अंतरंग कारण क्या है संयम की उत्पत्ति में।
तो प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ के क्षय उपशम से, बादर संजलन के उदय से अथवा सूक्ष्म लोभ के उदय से और मोहिनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से, नियम से संयम भाव उत्पन्न होता है। वो पूरा ले लिया उन्होंने, कहाँ से? संयम से लेकर यथाख्याचार्य तक की। कोई भी संयम होगा तो इन्हीं के भीतर होगा। प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ के क्षय उपशम से क्या बनेगा? संयम बनेगा। क्या बनेगा? है ना। और उसके बाद बादर संजलन के उदय से ये तुम्हारे और संयम बन जाएंगे। कौन से? सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि। सूक्ष्म लोभ के उदय से और एक 10वां गुण स्थान बन जाएगा जहाँ पर सूक्ष्म कषाय बनती। और उपशम से यथाख्यात और क्षय से भी यथाख्यात। समझ गए ना। ये पूरी जो परिभाषा बताई है ये सारे संयम की परिभाषा से गर्भित हो जाती है। किसमें? प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ के क्षय उपशम से, बादर संजलन के उदय से, सूक्ष्म लोभ के उदय से और मोहिनी कर्म के उपशम अथवा क्षय से, नियम से संयम रूप भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये सभी प्रकार के संयम की बात कही। अब सामायिक, क्षेत्रोपस्थान और परिहार, विशुद्धि, ये 3 संयम बादर संजलन कषाय के देशघाती स्पर्धों के उदय रहते हुए होते हैं। ठीक है, जो बताया ना बादर संजलन कषाय के, तो देशघाती स्पर्धों उदय रहते हुए होते हैं। सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना संयम 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक होता है। परिहार विशुद्धि संयम जो होता है वह 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त संजन लोक का उदय रहते हुए सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में होता है। इसका मात्र एक ही गुण स्थान होता है, 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान ही रहता है सूक्ष्म सांप्राय संयम का। यथाख्यात संयम संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से 11वें गुण स्थान में तथा संपूर्ण मोहिनी कर्म के 6 से 12वें आदि गुण स्थान में होता है। संयम अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के क्षय उपशम से और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय से 5वें गुण स्थान में होता है। असंयम मिथ्या तदंतान्वर और अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से आदि के 4 गुण स्थानों में हुआ करता है। ठीक है, अब चलते हैं। कहाँ चलें? अच्छे समझना, क्या एक बार और समझना। चलो सबसे पहले पर नीचे से चलते हैं। असंयम, ठीक है, असंयम कौन से गुण स्थान तक होता है? पहले से लेकर के 4थे गुण स्थान तक। ठीक है, अब आता दूसरा संयम का कौन सा गुण स्थान है? एकमात्र। कौन सा है? 5वां। अब आता सामायिक चारित्र। सामायिक के गुण स्थान कौन सा है? सामायिक चारित्र 6ठे से लेकर के 9वें तक। ठीक है, और क्षेत्रोपस्थापना चारित्र का भी 6 से लेकर 9वें तक। कहाँ से लेकर के? हाँ, 6ठे से लेकर के 9वें, है ना। 8 से लेकर के 9 तक, है ना। ठीक है ये दोनों की सामायिक और क्षेत्रोपस्थापना के 6 से लेकर के 9 तक। परिहार विशुद्धि संयम का 6 से और 7, 6वां और 7वां। और सूक्ष्म सांप्राय का मात्र एक गुण स्थान, कौन सा? 10वां। और यथाख्यात संयम का 11वें से लेकर के 14वें तक। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब चलते हैं यहाँ पर इनकी परिभाषा समझते हैं। आखिरकार संयम आदि जो है सामायिक संयम किसे कहते हैं? तो सामायिक का अर्थ होता है सर्वकाल में संपूर्ण सावध्य का त्याग करना, अर्थात आजीवन 5 पापों का त्याग करना। सावध्य मन होता पाप, समझ गए ना। तो सर्वकाल में संपूर्ण सावध्य का त्याग करना सामायिक चारित्र कहलाता है। और दूसरी परिभाषा ये ले सकते हैं, संयम में संग्रह नय की अपेक्षा से भेद रहित होकर अर्थात अभेद रूप में से मैं सर्व सावध्य का त्यागी हूँ। इस तरह से संपूर्ण सावध्य का त्याग करना सामायिक संयम है। समझ गए? आजीवन पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करना ये सामायिक चारित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? एक बार समझाया था, पर समझा देते हैं आपको। एक सामायिक प्रतिमा होती है। क्या होती है? सामयिक प्रतिमा होती है। एक सामयिक शिक्षा व्रत होता है। ठीक है,
ये दो हो गए। दो चीज़ें और होती हैं, एक क्षमता आवश्यक होता है और दूसरा सामायिक चारित्र होता है। पहले की जो दो बताए हमने, कौन से दो बताए? सामायिक शिक्षाव्रत और सामायिक प्रतिमा, ये गृहस्थों के श्रावकों के होते हैं, ठीक है, प्रतिमाधारी श्रावकों के होते हैं। कौन से? सामायिक शिक्षाव्रत और सामायिक प्रतिमा। मुनि राजों के दो होते हैं, सामायिक चारित्र और समता आवश्यक। क्या आता है? समता आवश्यक और सामायिक चारित्र। अब देखिएगा, गृहस्थों के जो सामायिक शिक्षाव्रत होता है वो दूसरी प्रतिमा वाले के होता है। किसी ने दूसरी प्रतिमा धारण की तो उसको नियम से 2 बार सामायिक करना होती है। क्या करना होती है? 24 घंटे में 2 बार सामायिक, इसको बोलते हैं सामायिक शिक्षाव्रत। और जब वो तीसरी प्रतिमा ले लेता है तो नियम से 3 बार दिन में सामायिक का संकल्प हो जाता है। बाकी पूरे नियम पालता है, ज्यों का त्यों। दूसरी प्रतिमा के जितने व्रत हैं पूरे व्रत पलेंगे, मत उसकी एक बार की सामायिक बढ़ जाएगी। 2 बार तो सामायिक कर ही रहा था, तीसरी बार सामायिक कर लेती, तीसरी प्रतिमा हो जाएगी सामायिक प्रतिमा, ठीक है ना। व्रत प्रतिमा तक पाल रहा था, अब सामायिक प्रतिमा तक का। मुनि महाराज के आजीवन सामायिक चारित्र है। अब आवश्यक क्या है? समता। समता रखो, बस 24 घंटे समता रखो। शब्द सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, ऐसे भी भेद आए। कैसे आए? किसी के शब्दों को सुनकर के समता रखना, प्रशंसा के शब्द भी मिलेंगे और निंदा के शब्द भी मिलेंगे, उसमें समता रखना। ये शब्द सामायिक बताए। द्रव्य सामायिक, कैसा भी द्रव्य आपको उपलब्ध हो समता रखो। क्षेत्र सामायिक, कैसा भी क्षेत्र हो उसमें क्या रखना? समता रखना। काल सामायिक, कोई भी काल हो, ऋतु हो, समय हो, सब में समता भाव रखना, ऐसा बताया। समझ आ रहा आपको? तो मुनि महाराज के लिए सामायिक अनिवार्य नहीं है, समता अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? समता अनिवार्य है, क्योंकि सामायिक तो उनके पास है ही 24 घंटे। सामायिक चारित्र ही है। 5 पापों का त्याग करके 100 उपयोग में लगने का नाम क्या है? सामायिक है। 5 पापों का त्याग करो, अरहंत सिद्ध बोलो, या कोई अच्छा पाठ करो, जाप करो। और मुनिराज तो आजीवन किसका त्याग किए हैं? 5 पापों का। अब जो मन चल रहा है वो सामायिक जैसा रहेगा। अब समता रखना है। क्या रखना है? फिर क्या महाराज जी को सामायिक करना अनिवार्य नहीं है? कोई सामने वाला पूछ सकता है, क्या महाराज को? बिल्कुल नहीं है। फिर क्या अनिवार्य है? 3 संध्या कालों में स्वाध्याय का निषेध है। अब स्वाध्याय का निषेध है तो क्या करना? और गमन का भी निषेध है। किसका निषेध है? हाँ, क्योंकि परिहार विशुद्धि वाले जो होते हैं ना संयमी, वो भी 3 संध्या काल को टाल करके विहार करते हैं। तो संध्या काल में क्या करें? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध उपयोग की प्राप्ति बिना ध्यान सामायिक की नहीं होगी। किसकी प्राप्ति? शुद्ध उपयोग की। और मुनि बनने का मायना क्या है? शुद्ध उपयोग में जाना, आत्मा में लीन होना। इसलिए मुनि राज के लिए यदि आत्मा में लीन होना है, शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है, तीनों संध्या काल में सामायिक पर अवश्य बैठना चाहिए। तभी तो आत्मा का ध्यान होगा, तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। समझ में आ रहा है ना? स्वोपयोग तो चलता रहेगा, स्वाध्याय करोगे, बातचीत करोगे, लेकिन आगम में सामायिक के समय स्वाध्याय का निषेध किया गया है। सामायिक के समय स्वाध्याय ना करें, वो संधि काल है। उस काल में स्तुति करें, ध्यान करें। इस साप को कहा गया, मुनिराज को तो आत्मानिमुखी, आत्मा में लीन हो, ऐसा कहा गया। अब आए समझ में आपको? क्योंकि महाराज के आवश्यक में समता है, सामायिक नहीं है। टाइम जो होता है प्रातः काल, संधि काल का अर्थ होता है जब 2 काल आपस में मिल रहे हो, बीच का समय। जैसे सुबह होता है सूर्योदय से पहले का काल, अंतर्मुहूर्त ये ले लो, अंतर्मुहूर्त ये वाला ले लो, दोनों, ये बीच का काल क्या हो जाएगा? ये संधि काल कहलाएगा। दोपहर में संधि काल थोड़े बदलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है, शीत ऋतु में अलग होता है, वर्षा में अलग होता है। तो ये मान के चलो अब 12 से लेकर के 12:15 से लेकर के 1-1:30 बजे तक ये चलेगा। और शाम को संध्या काल, जब अपन आचार्य भक्ति होती ना, वो सामायिक का मुख्य समय होता है।
समझ रहा है ना। हाँ, इसलिए वहाँ स्तुति परक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई कर्म सिद्धांत आदि आपको नहीं दिया जाता है। तो जैसे सूर्य अस्त हुआ, अंधेरा होने को है, वो संधि काल है। अभी रात्रि हुई नहीं, बीच का समय का क्या लगा, संधि काल। रात्रि में रात्रि समाप्त होने को है, प्रातः काल होने को है, उजाला नहीं हुआ, वो कहे लगा संधि काल। दोपहर जो पौर्वानिक समय समाप्त होता है और मध्याह्न शुरू होता है, उसके बीच का 12 से 1 कई कह लगे संधि काल। संधि काल का अर्थ ही है अपनी आत्मा से संधि करना। किससे संधि करना, आत्मा से संधि करना, आत्मा और परमात्मा संधि जोड़ना, माने उनसे संबंध स्थापित करना, उसी का नाम क्या है, संधि काल कहलाता है। आगे आपको सामयिक चरित्र के बारे में कुछ समझ में आया। इस सामयिक चरित्र की बात कही, क्षमता की बात कही, सामयिक शिक्षा व्रत की कही, सामयिक प्रतिमा की कही। ऐसा जब आप लोग स्वाध्याय करेंगे तब आपको ये तुलनात्मक अध्ययन आएगा, समझ ना, एकदम नहीं आएगा, लेकिन हमने आपको फिर भी आपके सामने रखा है। ये आपको स्वाध्याय करने की शैली बता रहा हूँ। कहीं कोई चीज़ मिलती है, इतने प्रकार की क्यों मिली, इसमें क्या भेद है, इनके लिए वो क्यों है, आदि आदि, ये सब चीज़ें समझोगे तो आपके माइंड में पूरा आगम आएगा। आप कहीं बैठोगे तो सारी चीज़ें खोल सकते हो, बता सकते हो, मनन चिंतन कर सकते हो। सामयिक शिक्षा व्रत क्यों, सामयिक प्रतिमा क्यों, समता क्यों, सामयिक चरित्र क्यों, इन सबको अलग अलग रूप में क्यों रखा। जैसे मुनिराज के पास 4 चीज़ें होती हैं वचन के संबंध में। एक और आपको चिंतन दे दूँ, चिंतन नहीं है, आगम सम्मति सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। 4 चीज़ें हैं महाराज के लिए। सत्य बोलना ही नहीं कहा, सत्य बोलना ही नहीं कहा, भाषा समिति भी कही है। सत्य धर्म ही नहीं कहा, वचन गुप्ति भी कही है। कितनी चीजें हो गई, एक सत्य धर्म हो गया है ना, एक भाषा समिति हो गई, एक वचन गुप्ति हो गई, और एक सत्य महाव्रत हो गया। क्या हो गया, सत्य महाव्रत है, सत्य धर्म है, भाषा समिति है, वचन गुप्ति है। इन 4 का प्रयोग अलग अलग होता है। कहाँ सत्य धर्म की बात करना, कहाँ सत्य धर्म सत्य महाव्रत की बात करना, कहाँ भाषा समिति की बात करना, कहाँ वचन गुप्ति की बात करना। जैसे सामने से कोई जानवर निकला, हिरण निकला, समझ रहे ना, अब पीछे से कोई शिकारी आ रहा है और महाराज वहाँ पर बैठे हुए हैं। शिकारी ने महाराज से पूछ लिया, महाराज क्या यहाँ से हिरण निकला, अब बोलो सत्य धर्म पालेंगे कि सत्य महाव्रत पालेंगे। अब वो हिरण निकला ये सत्य है, लेकिन वो जाके मार देगा, महाव्रत नहीं पलेगा। फिर क्या करें, सो महाराज क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से कोई हिरण नहीं निकला। समझ आया ना, क्या जब बैठा था तब तो निकला था, लेकिन जब से मैं खड़ा हूं ये क्या हो गया, प्रिय वचन भी हो गया, अपना महाव्रत भी, उसकी हिंसा भी नहीं। समझ रहे, या फिर ये बोल देंगे जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। अब मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए, देखा आंखों ने है सो बोल नहीं सकती, और जो बोलता है उसने देखा नहीं, मैं कह कैसे सकता, बोलो ना भाई। ये क्या है, बहुत संभल करके इन सब संयम का पालन करना पड़ता है, ऐसा सहज नहीं होता है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तारादेही में था 2006 का आचार्य से जब बाहर भेजा था, तो मैं और पशुधन सागरी दोनों महाराज का चातुर्मास तारादेही दमोह जिले में हुआ था। तो वहाँ पर आहाचर्या को निकला, आहाचर्या को निकला तो निकलते ही थोड़े से आगे एक रास्ता था क्रास वाला, वहाँ से गाय दौड़ करके आई। वो निकल तो गई, तो उसकी जो पूंछ थी वो मुझे स्पर्श कर गई, ठीक है ना। अब पंचेंद्रिय का स्पर्श करना त्रिंच का अंतराय अलाभ है, मैंने नहीं किया, चला गया सीधा, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, चौकी तक घूम करके और लौट करके आ गया और अंजलि छोड़ करके बैठ गया। लोगों ने कहा महाराज जी आज आपकी विधि नहीं मिली क्या, अब बोलो। मैंने कहा विधि तो मिल सकती थी लेकिन मिला ही नहीं। मैंने कहा मैं तो वहाँ तक घूमने तक गया था, मेरा तो अंतराय वहीं हो गया था, अलाव वहीं हो गया था। क्यों हो गया था, वो गाय ने पूछ मार दी थी ना, कहाँ है वो गाय, हमने कैसे तो बताया नहीं उस समय। यदि उस समय अंजलि छोड़ते आप गाय की पिटाई कर देते,
तो हमारे व्रत में दोष लग जाता है ऐसा में। इसलिए वहाँ तक घूम करके आए। अब गाय गायब हो गई, तुमने गाय को देखा ही नहीं, कौन सी है क्या है, क्या करोगे? तो हमारा काम भी हो गया और अहिंसा व्रत का पालन है। ये सावधानी रखना पड़ती है, ये सब सहज नहीं है। मुनि धर्म का पालन करना सहज नहीं है। जिसको पूर्ण आगम का ज्ञान नहीं है वह इससे बच नहीं सकता, वह दोष लगाए बिना रहेगा नहीं। इसी दोष का दोष न लगे और काम का काम हो जाए, ये है सत्य महाव्रत का पालन। सुन रहे ना, कहते हैं सत्य महाव्रत का पालन करने वाला चोर को भी चोर नहीं कह सकता, अंधे को अंधा नहीं कह सकता, क्योंकि उसे ठेस पहुंचेगी, दुख पहुंचेगा। दुख पहुंचेगा तो अशक्त हो गया, कष्ट पहुंच गया तो, इसलिए जानते हैं ये व्यक्ति गलत है पर नहीं कह सकते, उसको कष्ट पहुंचेगा। ये महाव्रती का एक अलग होता है। बात संयम की आ रही, इसलिए संयमी की व्याख्या तो बताना पड़ेगी। अगर संयमी जीता कैसे है, समझे ना। संयमी बनना इतना आसान नहीं है, और संयमी बनने का संयम का पालन करना भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आचर्य का संयम बताऊं आपको। एक बार एक छल्लक जी हमारे पास आए, वो हमारे पास रहना चाह रहे थे। मैंने आचर्य को संकेत भेजा, मैंने कहा आचर्य जी, मतलब निवेदन भेजा, संकेत नहीं कहेंगे, निवेदन भेजा, आचर्य जी हमारे पास रहना चाहते हैं, कैसे क्या करें? तो आचर्य ने कहा अदत्ता दानम स्तेया, बस इतना बोला आचर्य ने, कुछ भी नहीं बोला। समझे आप, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। क्या उनके गुरु ने दिया है आपको? बोलो ना, वो किन के शिष्य हैं? बस इतने समझ गए, अपनी बात खत्म। एक सूत्र पर्याप्त, कुछ बोलने की नहीं। ये सावक समझ ही नहीं पाता, पत्र भी पढ़ ले सुन भी ले तो उसे क्या पता क्या बोला आचार्य, क्या बोला? दूसरे के शिष्यों को बिना गुरु की आज्ञा के लेना चोरी है, जो आज चल रही है। समझ आ रहा ना? अब बताओ, चोरी है तो उसको महाव्रत कैसे है? पूछा क्या तुमने उसके गुरु से? बोलो ना भाई, फिर कैसे तुम क्या कर रहे हो? आया समझे आप लोगों को? इतना सहज नहीं है मुनि धर्म का पालन करना और आगम के अनुसार खड़े उतरना। आचार्य हम लोग को सब बता के गए, एक एक चीज बता करके गए। मैं तो बहुत बड़ा ऋणी हूँ गुरु महाराज का, जब तक मोक्ष नहीं होगा जब तक उनका ऋण कभी भूल नहीं सकता। क्या करना जीवन में, कैसे करना, कैसे रहना, किस प्रकार का, एक एक चीज को उन्होंने खोल खोल करके बताया। ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। नहीं, क्योंकि वो किसी, उनको दुख पहुंचेगा। जिसके तुम शिष्य को लोगे उनको दुख नहीं पहुंचेगा क्या? मुझे पूछा क्या आपने? नहीं पहुंचे, पर आपने कुछ चोरी का दोष तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारे पास अभी भी कुछ महाराज आए थे, हमको एक ही शब्द बोला था, यही शब्द, पहले गुरु महाराज से पूछ करके आओ, बात करके आओ अपने, उसके बाद देखेंगे। समझ आ रहा? क्यों? क्योंकि महाव्रत का पालन करना है। किसका पालन करना? हाँ, मैं आजीवन संपूर्ण पाप का त्याग करता हूँ, इसका नाम सामयिक चारित्र है। ये सहज नहीं, ये चीज़ें आप लोग समझते हो कि बस कपड़े उतारे, मुनि बन गया, पचिकमंडल लिया, सो हो गया सारा काम। ऐसा नहीं होता। अंदर साधुत्व तो होना चाहिए, बाहर अकेले ऐसा करने से नहीं होता। अंदर की साधना होना चाहिए, अंदर की गंभीरता होना चाहिए, अंदर की जो कठोरता है वो होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी जाकर के संयम का पालन होता है। हर परिस्थिति में अपने मन को अडिग बना करके रखना, स्थिर बना करके रखना। जैसी परिस्थिति आपके सामने आए घबराना नहीं, और किसी भी पाप का समर्थन किसी प्रकार से नहीं करना, तब ये सामायिक चारित्र आता है। समय हो रहा है, अब वो विषय इतना अच्छा है कि चूँकि वो अनुभूत है, गुरु महाराज से वही सीखा है, वही सब कुछ है, तो आपको एक एक सहज बता सकता हूँ, बिना शास्त्र को खोले भी आपको ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि आखिरकार महाव्रती का जीवन क्यों। तो गुरु महाराज ने हमें ये 26 साल इसी के साथ निकालवा दिए। कितने साल हुए? 26 वर्ष। तो ये हमें अनुभवन हो जाना चाहिए इतने वर्षों में कि महाव्रती को कितनी कितनी सावधानियाँ रखना पड़ती है, कृतकार्यता अनुमोदना से कितना बचना पड़ता है, किस प्रकार से काम होता है। बोलिए महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।